जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बहुत पहले गुरु जी के मुख से एक कहानी सुनी थी कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था और कुछ हंस भी वहां पर रहते थे। आज सभा में कुछ बच्चे भी आए हैं, छुट्टियां हैं, तो कहानी के माध्यम से बात। एक कछुआ था और कुछ हंस वहां पर थे। और जब गर्मी का समय पड़ने लगा, तीव्र गर्मी होने लगी, जैसे आप लोग अनुभव कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। मौसम ही गर्मी का है और गर्मी बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी तेज गर्मी पड़ेगी ना, तभी अच्छी जोरदार बारिश होगी। ध्यान रखना। बताओ, गर्मी पड़ना अच्छा है कि बुरा है? सूरज का तपना अच्छा है कि बुरा है? जितना सूरज तपेगा उतनी धरती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। और फिर जब जोरदार बारिश होगी तो उसमें से अंकुर फूटेंगे, तो अच्छी फसल मिलेगी, तो सबका पेट भरेगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा। ये निश्चित मानना, जीवन का विकास यदि हम करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को तपना सीखना होगा। और कभी भी जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, ये हमेशा हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, इससे हम और मजबूत बनते हैं। इसीलिए बचपन से ही हम लोगों को एक शिक्षा दी जाती थी, स्वावलंबन की शिक्षा। स्वावलंबन किसे कहते हैं? हर काम को अपने का हाथ से करने की आदत। ये बचपन से सीखना चाहिए कि जैसे आपको प्यास लगी हो तो मम्मा पानी ले आओ, माँ को ऑर्डर देते नहीं, हम स्वयं उठ करके जाएं और अपने हाथ से पानी लेकर के पीना। अपने कपड़ों में भी जहां तक हो स्वयं उसको धोना। और जैसे आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामानंद से सीरियल आता था ना, उसमें राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जब अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए तो क्या सीखा वहां पर? अपने हाथ से लकड़ी काट के लाते थे। देखा नहीं देखा आपने? सारे काम करते थे। और माता पिता के कामों में अपना सहयोग भी करना चाहिए। अपना काम अपने हाथ से करना सीखो। क्या कहा? अपना काम अपने हाथ से करना जितना आप सीखेंगे, कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे। और जितने आप पराश्रित रहेंगे, पग पग पर आपको दुख झेलना पड़ेगा। कहावत है, पराई सपने सुख नाई। हर काम अपने काम। अब भोजन बनाना, हाँ, हर बच्चों को भी भोजन बनाना सीखना चाहिए। कितनी उम्र से? 8 वर्ष के जो बच्चे हो जाते हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष की हो गई ना, वो बेटा मुनि महाराज बन सकता है, और बेटी अगर है तो आरिका बन सकती है। पता है दीक्षा लेने की उम्र कितनी? 8 वर्ष। अंतर्मूर्ति के बाद सम्यक दर्शन की भी योग्यता आ जाती है, और मुनि और आरिका भी बन सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हम अपने हाथ से नहीं कर सकते। अभी गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सबको एक मन बनाना कि आज हम माँ और पिताजी से कहेंगे कि इन छुट्टी में हमें आप खाना बनाना सिखाओ। क्योंकि जो बच्चे खाना बनाना सीख जाएंगे, उनको कभी भी बाजार की अवक्ष वस्तुएं खानी नहीं पड़ेंगी। और रोटी बनाना सीखो। रोटी बनाना अच्छा काम है कि गलत काम है? बोलो। इससे हमारा जीवन सुखी बनेगा कि दुखी बनेगा? अरे ये चौका चूल्हा चक्की क्या करना, हम तो MBA करेंगे और बिजनेस करेंगे। अरे
ये एमबीए का पिताजी है। अच्छे मैनेजमेंट, रोटी बनाना, घर में अपना हर काम अपने हाथ से करने की कला सीखना। मम्मियाँ भी आजकल थोड़ी क्या हो गई हैं, बेटा तू तो पढ़ ले दिन भर ट्यूशन पढ़ ले, स्कूल पढ़। नहीं, इनसे बच्चों का जीवन नहीं बनेगा। हर ग्रह कार्य में सुकुशल होना। ये तो वहां पर सबको कहानी सुना रहे थे, वो जो तालाब की बात थी, तो वहां पे एक कछुआ था, हंस देख गर्मी पड़ने लगी। इतनी गर्मी पड़ी कि तालाब का पानी सूखने लगा, पूरा सूखने लगा। तो हंस कहने लगे भैया अब हम तो उड़ करके जा रहे, कहाँ, जहां पर पानी होगा उस तालाब में जाएंगे। अब कछुआ कहने लगा भैया तुम दोनों तो चले जाओगे, मेरा क्या होगा, मैं तो बिन पानी के यहाँ पे तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इतने दिन से मेरी और तुम्हारी दोस्ती थी, तुम मेरी कुछ मदद करो। हंसों ने सोचा अब हम कैसे मदद करें, क्योंकि हंस कैसे चलते हैं पता है आपको, उड़ करके वो तो एक दिन में बहुत दूरी पहुंच तय कर लेंगे, किंतु कछुआ तो कैसे चलता है। कहावत है कछुए की चाल। और एक कहानी भी सुनी ना कछुए की चाल। एक खरगोश और कछुए की रेस हुई, और आतिश ने मूक माटी में भी ये कविता दी है। एक कछुआ और खरगोश दोनों की जब रेस हुई तो कौन जीता, कछुआ जीता। क्यों जीता पता है, क्योंकि कछुए ने अपनी यात्रा निरंतर रखी। जब रेस हुआ तो दोनों ने, खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत उछल कूद करने वाला हूं, जल्दी पहुंच जाऊंगा, और उसने कहा अभी थोड़ी देर क्या कर लो, विश्राम कर लो। और जब वो लेट गया तो उसको लग गई, क्या लग गई, नींद लग गई। जब नींद लग गई तो इधर कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, और चलते चलते कछुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंच गया, और खरगोश वहां पर सोता ही। आचार्य ने लिखा है प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। सोच तो रहे थे कल सुबह जल्दी उठ करके पूजन करें, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, अब पता चला 8 बजे तक नींद ही नहीं खुली। मम्मी ने जगा तो दिया था 7 बजे, किंतु फिर चादर ओढ़ के फिर लेट गए तो नींद लग गई। इसीलिए प्रमाद से बचो, प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। ये पहली दूसरे की कहानी है, कक्षा में पढ़ी हुई, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देती है। और आचार्य महाराज ने मूक माटी में इसको उद्धृत करके इस कथा को तो अजर और अमर कर दिया, क्योंकि संतों के मुख से या संतों के जो अक्षरों से अगर लिपिबद्ध हो गई वह कथा अमर हो गई। तो यहाँ पर कछुए तो बहुत धीरे चाल चलने वाले हैं, क्या होगा, कैसे मंजिल मिलेगी। तो वहां पर उन्होंने कहा देखो भाई, हम अपनी मित्रता को निभा तो सकते हैं, किंतु आपको थोड़ा वाणी का संयम रखना पड़ेगा। कैसे संयम रखना पड़ेगा, बोले देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो तीव्र गति वाले हैं, और तुम ऐसे धीरे धीरे चलोगे तो मुश्किल है आप पहुंच पाओ। फिर एक काम करते हैं, एक लकड़ी हम ले लेते हैं, उस दोनों हंस उस लकड़ी को अपनी चोंच में दबा लेंगे, बंद पकड़ लेंगे, और बीच में तुम क्या करना, अपने मुख के उसको लकड़ी को पकड़ लेना, और हम जब उड़ेंगे तो आप हमारे साथ उड़ करके दूसरी जगह चले जाएंगे। पहले भी एरोप्लेन चलता था, इस प्रकार की तकनीक चलती थी, ये टेक्निक तो पहले भी थी, लेकिन बस आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, जब अपन इंदौर भोपाल में, और ये कौन सा बाजार है, जवाहर चौक से निकलेंगे तो जवाहर चौक के बच्चे बहुत उद्यमी हैं, और जब तुम्हें देखेंगे तो ताली बजाएंगे, और ताली बजाएंगे चिढ़ाएंगे उसके बाद, लेकिन तुमको उस समय संयम रखना पड़ेगा। यदि तुमने थोड़ा सा उनको जवाब देने के लिए मुख खोला तो क्या होगा, धड़ाम से नीचे गिर जा। आज हम क्या समझते हैं, जो बच्चे जितने जल्दी जवाब देते हैं ना वो उतने इंटेलिजेंट, होशियार। महाराज हमारा बच्चा तो इतना होशियार है, एक जब कहो फटाफट 4 जवाब देता है। और एक बच्चा ऐसा है जो 4 बातें सुन करके भी चुपचाप रहता है, धीरे से एक आध बात बोलता है। बताओ कौन सा बच्चा अच्छा माना जाएगा, जो 1 सुन के 4 जवाब दे, या 4 सुन के 1 बार धीरे से बोले। बोलो कौन सा अच्छा है। माताओं तुम ही बताओ, तुम्हारी सबसे ज्यादा ख्वाहिश है
कि हमारा बच्चा इतना होशियार हो जाए, बिल्कुल हर चीज में एक्सपर्ट। आचार्य कई बार कहते थे माँ की तो अगर थोड़ी चले ना तो 10 साल में माँ बच्चे को कलेक्टर बना दे। वो तो अभी कानून है भैया, इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो माँ की तो ऐसी इच्छा है कि बिल्कुल 10 साल का हुआ नहीं बच्चा और सारी विद्या सीख ले, गूगल बॉय बन जाए, चाणक्य जैसा है ना वो सर। लेकिन ध्यान रखना, जितनी कम उम्र में यदि ज्यादा बुद्धि का विकास हो रहा है, समझ लेना जल्दी पागल होने के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे एक बच्चे के 10 वर्ष की उम्र यदि बच्चे की है तो उसके शरीर का वजन कितना होना चाहिए बोलो? लगभग 20 या 25 किलो नॉर्मल। यदि उस बच्चे के शरीर का वजन 50 किलो हो जाए तो माँ को खुशी होगी कि टेंशन होगा? बोलो माताओं, टेंशन होगा ना। शरीर का वजन बढ़ जाए तो आपको टेंशन, दिमाग का वजन बढ़ जाए तो महाराज अबेकस भी सीखता है, डांस क्लास भी आता है, सब एक्टिविटी सब कुछ उसको आता है। ध्यान रखना, ज्यादा मत पढ़ा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, बहुत जल्दी पागल होगा वो। फिर उसको जैसा शरीर बढ़ रहा है वैसा ही बुद्धि का विकास होना चाहिए। क्रम क्रम से बुद्धि का विकास होगा तो आपके बेटा बेटी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो इतने लायक बन जाएंगे आपको ही नालायक घोषित कर देंगे। आजकल यही हो रहा है, बच्चों में इतना ज्यादा आपने ज्ञान पहुंचा दिया, अब उनको लगता है मम्मी पापा तो बैकवर्ड है, इनको क्या समझ में आता है। हमसे पूछो जिंदगी कैसी जीना, हमसे पूछो कैसे मोबाइल चलाना, हमसे पूछो क्या करना है। ये जिंदगी बच्चों के लिए दुखदायक बन जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, समस्या तो यही है, हम शरीर का वजन बढ़ जाता है तो दुखी हो जाते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं। लेकिन बच्चा होशियार ज्यादा हो जाए तो बहुत खुश होते कि महाराज हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा होशियार हो गया, दुनिया की चीज बताने लगा। ध्यान रखना, कम उम्र में अधिक ज्ञान भी हानिकारक हो सकता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो कि जीवन में उतरता चला जाए। जैसा कि आपने ये महाभारत में बताते हैं, जो अर्जुन युधिष्ठिर आदि 5 भाई थे और जब वे गुरुकुल में शिक्षा के लिए गए तो वहां पर गुरुजी ने उनको कहा एक पाठ याद करके आना। कौन सा पाठ याद करना? क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध क्या होता है? उस अंगार के समान है जो यदि कोई अंगार को फेंकेगा तो दूसरे का हाथ जले अथवा ना जले, किंतु स्वयं का हाथ तो जल ही जाता है। क्रोध करने वाले का खून जलने लगता है, क्रोध करने वाला अपना आपा खो देता है और क्रोध करने वाले का कभी भी शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन हो गया? क्रोध। तो हमें क्रोध नहीं करना। किसने पढ़ाया था? द्रोणाचार्य जी ने, या उनके गुरु जो थे उन्होंने बताया, बच्चों को पढ़ाया क्रोध नहीं करना। और दूसरे दिन सब बच्चे आए, बोले बोलो बच्चों पाठ याद हो गया? सबने कहा हाँ गुरुजी याद हो गया। कल क्या पढ़ाया था? क्रोध नहीं करना। सबने जवाब दे दिया। युधिष्ठिर चुपचाप बैठे, बोले तुम बताओ क्या पढ़ाया था? बोले गुरुजी मुझे पाठ याद हुआ नहीं। है गुरुजी डांट लगाई, इतना होशियार बच्चा इतना सा याद नहीं कर पाया, चलो खड़े हो जाओ कान पकड़ के, उठक बैठक लगाओ। अब बताओ, कान पकड़ के उठक बैठक लगाना बच्चों के लिए फायदेमंद है कि हानिकारक? फायदेमंद है। कान जब पकड़ते ना, जब कान खींचते हैं तो इससे बुद्धि का विकास होता है। इसलिए सब बच्चे अब मन बना लो, आज से कम 30 सेकंड के लिए अपने दोनों कान खींचेंगे और उठक बैठक लगाओगे तो घुटने के दर्द नहीं होंगे, कमर अच्छी रहेगी। तो उठक बैठक लगाना कितने? 1 मिनट तक। बच्चों के बाप भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके बाद मम्मी को भी कहो सब, तो कम से कम बुद्धि अच्छी चलेगी। अब पहले देखो राजा महाराजा कुंडल पहनते थे, अभी भी जो कुंडल पहनते थे उससे क्या होता? कान खींचे रहते थे, उससे बुद्धि बढ़ती है। तो ये सबसे बड़ी मेडिसिन है, कोई आपको दवाई खानी नहीं पड़ेगी। तो कोठा बैठे लगाया तो कहने लगा अरे, फिर दूसरे दिन फिर आओ, अब बोले याद हो गया, फिर भी युधिष्ठिर कहने लगे मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने फिर डांट लगाई, दिमाग में भूसा भरा है कि क्या भरा है, इतनी सी बात याद नहीं हो रही?
गेट आउट, चले जाओ क्लास के बाहर, अब कल आना। फिर चले गए। फिर तीसरे दिन फिर आए, बोले गुरुजी ने फिर पूछा याद हो गया? तो कहना गुरुजी याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक चांटा लगाया। तो बोले गुरुजी याद हो गया, याद हो गया। अरे बोले इतनी सी बात, चांटा लगाते से याद हो गई कि मुझे क्रोध नहीं करना है। तो ये बात तुम्हें 3 दिन से याद नहीं हुई? हाँ, इसीलिए हम जब स्कूल पढ़ते थे ना तो कहते थे मार पड़े धम धम और विद्या आवे छम छम। जब टीचर मारता था ना उससे बुद्धि का भी ट्यूशन पढ़नी नहीं पड़ती थी। अब टीचर की तुम लोग मार नहीं खा रहे इसलिए ट्यूशन पढ़नी पड़ी। वैसे भी ट्यूशन करना तो फैशन है। तो याद हो गया। तो बोले कैसे याद हो गया? बोले गुरुजी पहले दिन आपने कहा था क्रोध नहीं करना, उठक बैठक कर, तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया। कल आपने मुझे भूसा भरा कहा तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया। और आप जब चांटा लगाया तब भी मुझे क्रोध नहीं आया। अब मैं समझ गया कि क्रोध मुझे नहीं करना और आपकी शिक्षा मेरे भीतर प्रवेश कर गई। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे भीतर चले जाए। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो शिक्षा भीतर जाएगी। जैसे बारिश का पानी होता ना, धीरे धीरे वर्षा होती है तो पानी जमीन में जाता है, और जोरदार बारिश हो जाए तो खेत की मिट्टी भी बहा करके ले जाता है। इसलिए माताओं से हमारा कहना है बच्चों को कम उम्र में ज्यादा होशियार बनाने की आप कोशिश करना बंद कर दो। इधर वहां पर हंसों ने समझाया कि इस क्या करना है, बस तुम्हें संयम का पालन करना है, बोलना नहीं है। कोई कुछ भी करेगा आप शांत रहना। तो कछुए ने कहा ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। बच्चे भी ऐसे होते हैं, माता पिता या गुरु जो समझाते हैं हाँ हम करेंगे, वैसा कह तो देते हैं, किंतु जब वो नहीं कर पाते तो क्या होता है। इसमें फिर आगे कथा में बताया था गुरुजी ने कि वो दोनों हंसों ने पर गए बढ़िया लकड़ी ले ली और उसमें और बीच दोनों को अपन पकड़ लिया और बीच में कछुए ने भी उस लकड़ी को पकड़ लिया और वो दोनों हंस उड़ने लगे। अब उड़ते उड़ते जब वो जा रहे थे तालाब की ओर तो बीच में क्या पड़ गया? भोपाल पड़ गया। अब भोपाल आ गए तो भोपाल के बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, वो तो सारे देश के बच्चे एक जैसे होते हैं। फिर भी यहाँ पर अपने से जहाँ आप रह रहे थे कि बात बता दी। अब जैसे ही निकले तो बच्चे छाली बजाने लगे, और देखो कैसे करिश्मा, कैसे कछुआ उड़ते जा रहा है। और बार बार जब उसको चिल्लाया थोड़ी देर तक उसको सहन हुआ, फिर बाद में कंट्रोल बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। अब उसका दिमाग सुनते सुनते दिमाग खने चुप रहो, ऐसे उसने चिल्लाने के लिए वो चुप रहने के लिए चिल्लाया और उसका मुख से लकड़ी छूट गई, धड़ाम से नीचे गिर गया। और वो गिर गया तो क्या हुआ? उसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। हमारे जीवन में अगर संयम नहीं है, वाणी का संयम नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसा ही दुखी और नष्ट होता चला जाता है। इसीलिए हमारे जी स्वावलंबन और संयम से रहने की कला हमेशा सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ जैनाचार्यों ने बचपन से बच्चों में संयम कैसे पले तो 3 बातें बताई थी। एक तो रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना। इन बातों को अगर हमने से अभ्यास किया और पुरुषार्थ पूर्वक यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम कौन कहलाते हैं? जैनी। जैन किसे कहते हैं? जो जैन कुल परंपरा से अपने कहना चाहिए जो आचरण हमें मिला है इसका जो पालन करता है वो जैनी कहलाता है। तो नाम के जैन है कि काम के जैन है? बोलो, हमें नाम के जैन बनना कि काम के जैन बनना? काम के जैन बनना, सच्चे जैनी बनना है तो रात्रि में भोजन नहीं करना। मन बना लो, महाराज रात में भूख लगेगी तो, अरे कैसे लगेगी? आप मन को कहोगे मुझे रात में नहीं खाना, देखना भूख नहीं लगती। हमको कभी शाम को भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? मुनि महाराज के दर्शन किए ना आपने? मुनि महाराज कितने बार भोजन करते बताओ? एक बार भोजन हो। पानी कितने बार पीते? अब इतनी गर्मी में आप लोग ठंडाई पानी सब कुछ पीते, मुनि महाराज एक बार पानी पी करके और अपना जीवन चला सकते हैं। तो अपन देखो ना, हम जिन गुरुजी की दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी की वंदना कर रहे हैं, जब वो एक बार पानी पी करके 24 घंटे चला सकते हैं तो क्या हम शाम को 7 बजे तक भोजन पानी लेकर के रात्रि में भोजन का त्याग नहीं कर सकते क्या? कोई बात नहीं, पूरा छोटे बच्चे भोजन नहीं त्याग करो तो रात में भोजन का त्याग कर दो, फल ले सकते हैं, नारियल पानी ले लो। ये सब अपन संयम पालन करेंगे
तो विद्यार्थी जीवन में आनंद भी आएगा। तो सबसे पहले है कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना। नहीं महाराज, स्कूल की छुट्टी 2:30 बजे होती है, अब क्या करें, पहला भोजन ही हम 3 बजे करते हैं, गलत काम। मम्मी से कहो, माता पिता को, जब बच्चा स्कूल जाए तो उसके भरपेट भोजन करा के स्कूल भेजो। महाराज 8 बजे, हाँ 8 बजे बच्चा स्कूल जाता है, 7:30 बजे भोजन कराओ। 7:30 बजे जाता है तो 7 बजे भोजन, भरपेट भोजन, नाश्ता नहीं। नाश्ता दोपहर को करे, शाम को 3 बजे आए, खेले कूदे, 5 बजे अंतव करे, तो निश्चित उसका जीवन अच्छा बनेगा। आज हमारे जैनत्व का मूलभूत संस्कार जो रात में भोजन नहीं करना, वही नष्ट हो रहा है। और वो जब नष्ट हो गया तो सारी की सारी परंपराएं नष्ट होती चली जाएंगी। इसलिए हर माता पिता को एक संकल्प करना चाहिए, हम बच्चों को जहां भी पढ़ाएं, जैसा भी पढ़ाएं, लेकिन उसको समय पर सबसे पहले भोजन कराइए। नाश्ता करने की हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है, कोई आगम। सबसे पहले भोजन करो, दोपहर को नाश्ता करो, शाम को 5-6 बजे तक अंथो कर लो, फिर देखो जीवन आपका कैसा आनंदमय बनेगा। हम अपने जीवन को संयम में बनाए और जीवन आनंदित व इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोय जोग। हे जिन वाणी भारती माँ तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का अपन कायु सर्गम करो।